नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति विषय बहुत चिंतन का है कि स्थिति ऐसी है आज कि हम लोग हिंदुत्व के नाम पर अपने बुद्धिजीवी और आर्थिक शक्ति के लोगों के चक्र में फंस गए हैं। मैं उसमें थोड़ा सा ये संज्ञान दिलाने का प्रयास करूँगा कि हम क्यों नहीं समझ रहे और ये चंद बुद्धिजीवी और आर्थिक शक्ति के मालिक जो लगभग 1-2% माने जाते हैं, वे 80 या 88 या 98 या 95% लोगों को गुलाम रख करके क्या हासिल किया? जातिगत, क्षेत्रीय, आर्थिक असमानता बढ़ाने में क्या आप सुरक्षित रह पाए? आपके पुरखे रह पाए? पहले भी बोल चुका हूँ लेकिन दोबारा बोल दूँ। कहते हैं अच्छी बात बार बार दोहराइए। जब हम रोज़ पूजा करते हैं वही राम राम जपते हैं तो इसका मतलब उच्चारण जो उसका स्पंदन है कुछ तो असर देता ही होगा। तो ऐसे ही मेरा भाव है कि बार बार दोहराऊँगा। समझिए, जब देश सोने की चिड़िया कहलाता था, क्या उस समय देश के सभी नागरिक सोने के से लथपथ थे? नहीं थे। जैसी आज अवस्था है, अब सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1% लोगों के पास 73% देश की संपदा है। उस समय भी यही अवस्था रही होगी और सच्चाई भी है। और जब विदेशी आक्रता आए होंगे, उन्होंने जो आकर के यहाँ हमले किए होंगे, बाकी जो वंचित था समाज के छुआछूत से, जातिगत से, क्षेत्रीयता से, आर्थिक असमानता से, उसकी चुप्पी ने ही इन 1% लोगों का मुंह कुचला है, अपमानित किया है इनकी आड़ में, और देश भी कलंकित हुआ है। इस देश के 15 टुकड़े हो चुके हैं। हमारी ये सभ्यता एशिया के मक्का मदीना से लेकर के इसके नज़दीक और सीरिया के आसपास तक, टर्की, मिस्र, वहाँ तक थी। ये 15 देश जो बने हुए हैं आज, ये इसी संस्कृति के बने हुए हैं। तो इसका ये कारण यही है कि उस समय ये बोला जाता है कि हमारे यहाँ सोमनाथ के मंदिर में भी या अन्य मंदिरों में भी सोने चांदी की मूर्तियाँ होती थी। उन्हीं से आकर्षित होकर के वहाँ के अभाव के लोग चंद गिरोह बना करके यहाँ हमला करते थे और इन्हें लूट खसोट करते थे और हमारी मूर्तियों को भी वे कुचल करके ले जाते थे। तब वो मंदिर में रखी शक्तियाँ किसी काम ना आ सकी। बताते हैं गजनी 1700 ऊँट में सोमनाथ के मंदिर में उन मूर्तियों को कूटता, जो रास्ते में जो भी मंदिर मिले हथौड़ों से कूटता ऊँटों के ऊपर भर के ले करके आया। साथ में 16,000 आदमी मारे गए। और वहाँ के पंडित से जब लोगों ने मंदिर के पास पहुँच कर कहा कि भाई वो गजनी लूटपाट करता रहा, मारता रहा है, क्या करें? कहने आप घंटे घड़ियाल बजाइए। और वे घंटे घड़ियाल बजाते हुए मरवा दिए। और उन औरतों को, लड़कियों को गजनी अपने साथ अपहरण करके ले गया, गुलाम बना करके। बताते हैं पंजाब में फिर उसका वहाँ पर हमला करके उसके ऊँटों को लूटा, कुछ महिलाओं को बचाया, कुछ वो ले भागा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो अपने आप को आर्थिक रूप से, संपदा के रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं और देश और समाज को कुचलने या बर्बाद होने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं, वे सीख क्यों नहीं रहे हैं? 1000 साल से भी ज़्यादा हम अपमानित हुए हैं, आप लोग भी हैं, लेकिन ये मौका परस्त हैं। फिर ये उन्हीं आकर्ताओं से, उन्हीं गोरों से समझौते करके अपना व्यापार बढ़ाया। तो क्या ऐसे ही करना चाहोगे? तो मैं उन हिंदुत्व के नाम पर जो साथ में इकट्ठे हैं, आप इनके इतिहास को जान लें। ये किसी के सगे नहीं हैं, इन्हें केवल बंधुआ मजदूर चाहिए। आर्थिक असमानता ही गुलामियत और दिला सकती है। तो उस आर्थिक असमानता के दौर तेजी से बढ़ाने के लिए वर्तमान सरकार का भाव है। ये आप समझ लीजिए। ये किसान कानून, मैंने पिछले वीडियो में बताया, इंडस्ट्री के कानून जिसमें दक्ष और निपुण लोग कर्मचारियों को कैसे उसका समय पीरियड बढ़ा दिया, 8 घंटे से 12 घंटे कर दिया, यूनियन का बनाने का बंद कर दिया, छुट्टियां ख़त्म कर दी। वे सब करने के बाद भी बोले नहीं है। ये इसके संकेत है कि चंद पूंजीपतियों के लिए
देश के बड़े समाज या वर्ग को गुलाम रखने के लिए दोबारा से कुचक्र चला जा रहा है। और ये 1% लोग या 2% लोग क्यों नहीं समझ रहे पूर्व की भूल से? ये देश कलंकित हुआ था, टुकड़े हो गए थे, एक आस्था इतनी प्रबल हो गई कि वो आपके नासूर बन गए। नासूर नहीं बन गई, आपके लिए तो वो खुराक है, इस वर्ग के लिए खुराक है। अगर वो उनके मैं लोगों से कहूँगा कि तुम समझ लो, विवेक से काम लो। आपकी उत्तेजक भाषा, उत्तेजना के भाषण, उत्तेजना की हरकतें, तोड़ फोड़ करना, सरकार की संपत्ति, अन्य वर्ग की संपत्ति को नुकसान करना किसी भी आंदोलन में, ये आपको हाशिए पर ले जा रहा है। लेकिन ये इनकी खुराक है, इन्हीं के कारण ये सत्ता में है। अपनी आदतों को बदलो, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, ये कड़वा सत्य है। देश और क्षेत्र और मानवता जिंदा रहनी चाहिए। इस भेदभाव के कारण ये चंद पूंजीपति फिर एक संपदा के मालिक बनने की दिशा में जा रहे हैं। तो समझ लें, वहाँ जो हिंदुत्व की बात करते हैं वहाँ बहुत भेदभाव है। इस आंदोलन में ही कैसे बांट दिया है, जातीय क्षेत्रीय बता करके कुचलने का प्रयास चल रहा है। जाग जाओ, समझ जाओ, और पूंजीपतियों आप भी समझ जाओ। आप अपने इस धन के लिए इस संस्कृति और इस क्षेत्र को घटाते ले जा रहे हो। लेकिन सच ये भी है कि आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस आस्था में भी इन्हीं लोगों का बोला बाला है, तभी वो वहाँ भी संघर्ष चल रहा है। सीरिया में जहाँ भी वो भी वही संघर्ष चल रहा है। जो उस आस्था में पहुँचे थे कि भाई हाँ समानता है, छुआछूत नहीं है, वो वर्ग पहले बना, फिर नेतृत्व करा इसी वर्ग ने जो आज यहाँ पूंजीपति। वहाँ भी वही सत्ता संघर्ष, वो क्षेत्र नस्लीय संघर्ष वो वहाँ पर चल रहा है। आस्था एक ही है, संघर्ष वहाँ भी यही चल रहा है। तो समझना प्रयास करो, मानवता जहाँ नहीं होगी, राष्ट्रीयता जहाँ नहीं होगी, वहाँ ऐसे ही संघर्ष होता रहेगा। तो इसे समझने के लिए हमें मानवता और समता से तात्पर्य ये है कि सबको अपनी योग्य अनुसार जीने का हक मिले, उसको उसकी योग्यता और उसकी मेहनत का हक मिले। ये भाव जो भी नेतृत्व कर रहा है, इंडस्ट्री का कर रहा हो, कारोबार का कर रहा हो, राजनीति कर रहा हो, शासन का कर रहा हो, वो ये रखे कि सब खुशहाल होंगे तो विचार सबके अच्छे होंगे, नहीं तो ये खींचातानी चलती रहेगी। ये सत्ता संघर्ष, जातीय संघर्ष, क्षेत्रीय संघर्ष देश को फायदा नहीं पहुंचाएगा, नुकसान ही करेगा। तो चिंता का विषय है, इस पर चिंतन करें, बड़ा होकर के सोचें, राष्ट्रीयता का भाव भरें, मानवता का भार भरें, समता का भाव भरें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे दर्द और भाव को समझना मेरा उद्देश्य केवल इतना ही था कि पूंजीपति निर्णायक दौर में होते हैं, वे अच्छा निर्णय लें तो ये देश की संस्कृति और राष्ट्रीयता बची रह सकती है। नहीं तो आपके कारण, आपकी इच्छा के कारण ये फिर पुनः संकट की ओर जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाव को समझना। नमस्कार।